हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला उत्तर आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, यानी राज्य विशेष स्पेशल आपकी न्यूज है उत्तर प्रदेश से। क्योंकि आपको जैसा पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर दोस्तों महाकुंभ का आयोजन हुआ। और उस महाकुंभ से पहले एक बड़ा ही शानदार और अनाउंसमेंट हो चुका है हमारे उत्तर प्रदेश में, यानी एक नए जिले को बनाने की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन चुका है। और वो 76वां जिला कौन सा है, कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, कौन कौन से एरिया हैं जो पूरा एक प्रकार से कवर होने वाला है, कितने तहसील उसमें जुड़ने वाले हैं, इन सब की बात करने वाले हैं आज के सेशन में, आज की श्रृंखला में। तो एक बार सभी दोस्त एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। क्योंकि कुंभ के पहले की ये तैयारियां दोस्तों अपने आप में बताती हैं कि ये सरकार कुंभ को, महाकुंभ को कितना अद्भुत, कितना अविश्वसनीय और कितना अद्वितीय बनाना चाहती है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की दोस्तों। सबसे पहले आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे, 76। यानी उत्तर प्रदेश का जो आकार है उसमें दोस्तों आपके एक प्रकार से एक जिला और जुड़ चुका है। यानी जो प्रयागराज था, प्रयागराज की धरती पे एक प्रकार से और जिला जुड़ चुका है। प्रयागराज में जो पहले केवल प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते थे दोस्तों, अब उनकी संख्या बढ़ चुकी है। उनकी बात हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक प्रकार से दोस्तों जो कुंभ की नगरी है प्रयागराज, जहाँ पर लाखों संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं इस जनवरी से फरवरी के महीने में। दुनिया से लाखों लोग आने वाले हैं एक प्रकार से इस भव्य छटा को देखने के लिए जो प्रयागराज में बनने वाली है। प्रयागराज वर्तमान में दोस्तों पूरी दुल्हन की तरह सज रही है। प्रयागराज की छटा इस समय देखने लायक है। सड़कों पर निकलिए तो ऐसा लगता है कोई उत्सव हो, ऐसा माहौल नजर आता है प्रयागराज में। और उसी प्रयागराज को एक और तोहफा मिला है, उसी प्रयागराज में दोस्तों कुंभ क्षेत्र को एक और तोहफा मिला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में, ये आप देख सकते हैं, डबल एक प्रकार से नेचर है प्रयागराज का। प्रयागराज की धरती जिस प्रकार से शिक्षा के लिए अग्रणी रही है, वैसे ही धार्मिक भूमि भी है दोस्तों, याद रखिएगा। एक प्रकार से कुंभ नगरी है, संगम नगरी है, भगवान का तीर्थ स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा, जहाँ पर शिक्षा, न्याय और साथ ही साथ धर्म तीनों का संगम होता है। जैसे नदियाँ मिलती हैं तीन, गंगा, यमुना और सरस्वती, वैसे ही इस प्रयागराज में दोस्तों उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। इसी प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और इसी प्रयागराज में संगम है। यानी तीनों का संगम एक साथ होता है, शिक्षा का, न्याय का, धर्म का संगम इसी प्रयागराज की धरती पर होता है। और इसी प्रयागराज की धरती पर उत्तर प्रदेश का एक और जिला बन चुका है, 76वां जिला बन चुका है दोस्तों। सबसे पहले उस 76वें जिले की अगर हम बात करें, इस आपके प्रयागराज की धरती पर जो एक प्रकार से सन्यासियों की भूमि, श्रद्धालुओं की भूमि है दोस्तों, तो वो कौन सा है? प्रयागराज में जो नया जिला बना है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, महाकुंभ क्षेत्र आपका जनपद जो है प्रयागराज। कौन सा दोस्तों? महाकुंभ क्षेत्र जनपद प्रयागराज, याद रखिएगा। यानी सबसे पहले अगर इस जनपद के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका नाम क्या है? महाकुंभ मेला जनपद, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें, इसका नाम क्या है? तो महाकुंभ मेला जिला एक प्रकार से नया बन चुका है। पहला पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, जो नया जिला उत्तर प्रदेश का बना उसका नाम है महाकुंभ मेला जिला। अब इस नहा एक प्रकार से महाकुंभ मेला जिला जो है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? तो संगम के आसपास वाला जो एरिया है, वो एरिया कौन से हैं? क्योंकि वहां से भी आपके बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे कि अब हम कौन से जिले में जाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे अभी हम प्रयागराज में ही हैं या महाकुंभ मेला क्षेत्र में चले जा चुके हैं, है ना। तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी और इसी सेशन में। सबसे पहले याद रखिएगा, प्रयागराज मंडल में दोस्तों अब जो है कितने जिले शामिल होने वाले हैं? तो 5 जिले शामिल होंगे। कितने? प्रयागराज मंडल में 5 जिले अब शामिल होंगे, ये याद रखिएगा। जिसमें दोस्तों आपका प्रयागराज होगा, प्रतापगढ़ होगा, कौशाम्बी होगा, फतेहपुर होगा और महाकुंभ मेला जिला होगा। कौन सा दोस्तों? महाकुंभ मेला जिला, याद रखिएगा। यानी सबसे जो खास बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो प्रयागराज दोस्तों मंडल है, कौन सा है? प्रयागराज मंडल। उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल कितने हैं? एक बार कमेंट में सारे लोग आंसर छाप के बताइएगा। इसमें 5 जिले होंगे। कौन कौन से दोस्तों? तो एक आपका हो गया प्रयागराज, याद रखिएगा, प्रयागराज हो गया दोस्तों। एक हो गया प्रतापगढ़, याद रखिएगा दोस्तों। एक हो गया कौशाम्बी दोस्तों, कौन सा? एक हो गया कौशाम्बी, याद रखिएगा। एक है, कौन सा है? तो कौशाम्बी है। एक आपका है फतेहपुर, कौन सा दोस्तों? एक आपका है
फतेहपुर दोस्तों याद रखिएगा, फतेहपुर। और एक नया शामिल हो चुका है, कौन सा? तो उसका नाम है महाकुंभ। कौन सा दोस्तों? महाकुंभ मेला जिला दोस्तों। कौन सा है? महाकुंभ मेला जिला याद रखिएगा। ये आपके मेला जिला जो है दोस्तों, ये नया डिस्ट्रिक्ट जो बना है, ये भी प्रयागराज मंडल में शामिल होगा। तो टोटल जो है 5 एक प्रकार से मंडल अब हो चुके हैं प्रयागराज में। पहली पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ 4 तहसीलों के 67 संगम और इसके आसपास के क्षेत्र दोस्तों इसमें शामिल किए हैं। कितने? 4 तहसीलों के 67 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। वो कौन से 4 तहसीलें हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले 25 नवंबर को दोस्तों ये आदेश जारी किया जाता है। किस लिए? एक नए जिले के निर्माण के लिए न्यायाधीश, एक प्रकार से जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी के द्वारा दोस्तों, जो प्रदेश के हैं उनके द्वारा एक प्रकार से दोस्तों राजस्व संहिता अधिनियम 2016 की धारा 12, कौन सी धारा के माध्यम से? 12 के माध्यम से दोस्तों उत्तर प्रदेश में 76वें जिले का निर्माण किया गया। 76वें जिले का निर्माण किया गया। और साथ ही साथ यूपी कोड 69 जो है ये भी आपका निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा कौन सा? वाहनों के लिए यूपी 69 याद रखिएगा, यूपी 69 कोड जो है जारी किया जाएगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों उन क्षेत्रों की, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो 4 तहसील हैं उनमें से एक तहसील आपका दोस्तों है सदर। कौन सा है? सदर है। एक आपका है सोराव है। कौन सा दोस्तों? एक आपका सोराव है। एक है करछना दोस्तों। कौन सी है? करछना तहसील है। और एक है आपका फूलपुर। कौन सा है? तो फूलपुर। जो लोग इच्छुक हैं आखिर कौन कौन से इलाके जो हैं इसमें शामिल होने वाले हैं उनकी बात करें तो 4 आपके एक प्रकार से जिले, 4 तहसील यहाँ पर शामिल होंगे, सदर, सोराव, करछना और दोस्तों फूलपुर। याद रखिएगा इन क्षेत्रों में कौन कौन से एरिया हैं जो शामिल होने वाले हैं आपके इस महाकुंभ जिला क्षेत्र में। दोस्तों अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो सदर है वहां पर कुरेशीपुर उपरहार है, कुरेशीपुर उपरहार है, कीटगंज उपरहार है, कीटगंज कछार है, बराही पट्टी है, बमन पट्टी है, मुस्तफाबाद है दोस्तों, मुस्तफाबाद मुनकशमा है। याद रखिएगा अली पट्टी, बस्की उपरहार, अल्लापुर, बस्की आपका कछार है। उसके अलावा जो है बक्सी एक प्रकार से कछार है, अल्लापुर है, बघाड़ा है, करणपुर है, चक शेर खान है, सादियाबाद है दोस्तों, सादियाबाद कछार है। उसके बाद सादियाबाद सलोरी उपरहार, चांदपुर सलोरी कछार है आपका, गोविंदपुर शामिल है। और साथ ही साथ जो है पट्टी चिल्ला कछार है, आराजी बारूद खाना है। और साथ ही साथ आराजी बारूद खाना कछार, ये सारे आपके क्षेत्र हैं जो सदर क्षेत्र में, सदर तहसील के अंतर्गत आते हैं। और ये सब दोस्तों अब शामिल होंगे किसमें? ये सब शामिल होंगे महाकुंभ जिला क्षेत्र में। याद रखिएगा पहला चीज। सुराव में दोस्तों कौन कौन शामिल है? सुराव में बेला, कछार बारूद खाना, पड़िला और मनसैता। पड़िसला का मंदिर वहां पर एक काफी फेमस है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, है ना। तो ये आपके जो सुराव का क्षेत्र है जो एक प्रकार से इस नए जिले में शामिल हो गए हैं। कछार में, करछना की अगर हम बात करें दोस्तों तो करछना में बेला सैलाबी कछार है, ओरहा उपरहार है, सिरोही है, सिरोही कछार है, इब्राहिमपुर उपरहार है, इब्राहिमपुर कछार है। उसके अलावा एकलासपुर है, रसूलपुर उपरहार है, रसूलपुर कछार है, फतेहपुर, चक जमाल, सनौटी, बदरा, चक फातमा, जमीन सेरडी, पुरे सूरदास, झूसी, कोहना, हवेलिया। उसके अलावा उस्तानपुर, महमूदाबाद, उसके बाद उस्तापुर, महमूदाबाद कछार और साथ ही साथ छतनाम कछार। ये आपके जो है कौन सी तहसील में? तो करछना तहसील में दोस्तों ये आपके क्षेत्र हैं जिनको नए जिले में, 76वें जिले में उत्तर प्रदेश के शामिल किया गया है। और अगर फूलपुर की बात की जाए तो फूलपुर में मदनुआ उपरहार है, मदनुआ कछार है, मवैया उपरहार है, मवैया कछार। उसके बाद देवरख उपरहार, देवरख कछार, अरैल, अरैल उपरहार, चक सैयद अरब दखेश दरवेश आपका है, चक अराजी खान आलम, माधोपुर उपरहार है, माधोपुर कछार, जहांगीराबाद उपरहार, जहांगीराबाद कछार को शामिल किया गया है, महेवा पट्टी है पूरब उपरहार, महेवा पट्टी पूरब कछार है। ये सारे आपके क्षेत्र हैं, मीरकपुर कछार है। ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके किसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों? तो नए जिले में शामिल किए गए। यानी जो सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है, यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में दोस्तों अब जिलों की संख्या हो चुकी है 76। कितने जिले हो चुके हैं? 76 जिले हो चुके हैं, जिसमें से जो प्रयागराज मंडल है दोस्तों, जो प्रयागराज मंडल है जिसमें अभी तक 4 जिले थे, इस प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो चुके हैं। कितने? 5 जिले हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जो आपके हमने बताए कौन कौन से हैं, तो प्रतापगढ़ है, प्रयागराज है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है और साथ ही साथ महाकुंभ जिला क्षेत्र है। 5 जिले हो चुके हैं। इनमें से दोस्तों आपके जो नए एक प्रकार से नया जो 76वां जिला दोस्तों बना है, 76वां जो जिला बना है, 76वां जिला, उसमें कितने तहसील शामिल हैं?
तो इसमें 4 तहसील शामिल हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा नए तहसील के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के संबंध में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और उत्तर प्रदेश ये वही उत्तर प्रदेश है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब इस उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से जनपदों की संख्या दोस्तों 49 थी। टोटल जो है 10 मंडल थे, 49 जिले इसमें शामिल थे, लेकिन आज वर्तमान में 76 जिले उत्तर प्रदेश के हो चुके हैं, मंडलों की संख्या 18 हो चुकी है और संभावित कई जिले अभी और भी हैं, है ना। अभी लगातार कई सारे जिले हैं ऐसे जो चर्चा में, महाराजगंज में आपके कुछ जिले हैं चर्चा में हैं, जो आपके नए जिले बनने की कगार पर हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऐसी कोई जानकारी आती है तो फिर से आपके साथ हमारी मुलाकात होगी नए सेशन में, नई जानकारियों के साथ, आपके पूरे एक प्रकार से अपडेट के साथ। तो एक बार कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा कि आप आखिर इस जिले में शामिल हैं या नहीं, अगर शामिल हैं तो कहाँ शामिल हैं, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए सेशन में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।